हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी पिछली क्लासेस में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है। तो मैं जल्दी से आपको एसिड और बेसिस की क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स कि क्या उनके गुण होते हैं, उनको रिमाइंड करा देता हूँ जल्दी से, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो एसिड और बेसिस की मैंने कुछ इनके जो प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण हैं जो मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। मतलब बोलने का ये है मतलब कि ऐसे यौगिक जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो उनका स्वाद कड़वा होता है। ये प्रॉपर्टीज़, ये गुण हमने पहले भी पढ़ रखे हैं और ये 10th क्लास में भी वही रहने वाले हैं। एसिड्स क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और बेसिस क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उल्टा है। ये लिटमस क्या है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में बताऊंगा कि लिटमस जो है वो क्या है। इसके बाद एसिड की एक और प्रॉपर्टी है कि ये इनका जो घोल है वो साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। मतलब हम अगर उनको टच करेंगे तो वो फिसलन वाले नहीं होते हैं। बट बेसिस जो होते हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं तथा हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी है कि ये फिनोफ्थलीन के घोल को कोई रंग नहीं देते हैं। अब ये फिनोफ्थलीन क्या है? ये फिनोफ्थलीन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये फिनोफ्थलीन क्या है। बेसिस जो है फिनोफ्थलीन के घोल को गुलाबी कर देते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट में एक इनका गुण है कि अम्ल जो है वो क्षारकों से जब भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और बेसिस भी अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आप लोग जो हैं वो अपनी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा अभी जो 10th क्लास का जो चैप्टर है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, उसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये एसिड कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि ये जो मैंने सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अब इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, बेसिस के रासायनिक गुणधर्म क्या है, और ये जो सॉल्ट होते हैं इनके क्या गुणधर्म हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स फर्स्ट। पहले मैं एसिड के बारे में आपको बताता हूँ कि एसिड जो है वो क्या है। एसिड, अम्ल जिसको हम बोल रहे हैं, अम्ल क्या है? ये ऐसे यौगिक हैं एसिड जिनके पास एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके पास क्या होगा? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल, और CH3COOH दैट इज़ एसिटिक अम्ल। ये सारे जो हैं ये अम्ल हैं, और आप देख रहे हैं मैंने पहले ही डेफिनेशन में भी बताया कि अम्ल क्या है? ऐसे यौगिक जिनके पास एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं? अगर इनका हम एक्वा सोल्यूशन बनाएं, एक्वा सोल्यूशन मतलब अगर इनको हम जल में घोल दें तो ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोनियम आयन जिसको हम H3O पॉजिटिव आयन बोलते हैं, इस तरह से वो बना देते हैं। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ये भी आपने याद रखना है, ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल HCl प्लस वाटर, तो ये क्या बना देंगे? H3O पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आपने मेन यही याद रखना है इसमें कि ये हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं और इनका स्वाद जो है वो कड़वा खट्टा होता है। एसिड जो होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है। अब इनके मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ आगे कि एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, मतलब
किस तरह से इनको बांटा जाता है। तो फर्स्ट है इनकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज मतलब हमें ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सोर्सेज के बेसिस पर ये जो हैं ये दो टाइप के हैं। ये कौन कौन सी दो टाइप हैं जिनको फर्स्ट टाइप है इनमें ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकंड टाइप जो है वो है इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड मतलब कि कार्बनिक और अकार्बनिक। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अकार्बनिक अम्ल और ये है कार्बनिक अम्ल। आपने इनको याद रखना है। अब कार्बनिक और अकार्बनिक हैं तो क्या मतलब हुआ कि कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो हमें प्लांट्स मतलब पौधों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, नेचुरली अक्रिंग है, ये नेचुरली मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH और इसका दूसरा जो एग्जांपल है वो है ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है COOH। ये आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, COOH इस तरह से, एक ही बात है, ऑक्सालिक अम्ल ही है। फिर से बता देता हूँ, कार्बनिक अम्ल ये हमें प्लांट से मिलते हैं और जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं ये हमें खनिजों से मिलते हैं, खनिज यानी कि मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इनके? जो एग्जांपल है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक अम्ल और एक और इसमें अम्ल है वो है H2CO3 दैट इज़ इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। अब इनमें एक और दोनों में डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कि आप देख रहे हैं कि ये वाले जो हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कार्बन प्रेजेंट होता है। बट ये जो हैं अकार्बनिक इनमें आप देखेंगे कि इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब इनमें कार्बन नहीं होता है। बट एक एक्सेप्शन है कार्बोनिक अम्ल की जिसमें कि कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है और ये वाला अम्ल जो है ये वीक होता है। ये बाकी सारे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं तीनों ही और ये जो है ये वीक एसिड होता है। तो इसमें आपने इतना ही याद रखना है। और ये H2CO3 दैट इज़ कार्बोनिक एसिड ये हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर 2। इसी में एसिड्स में ही ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर ये कितने टाइप के होते हैं? तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी ये जो हैं वो दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड देन वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग मतलब हिंदी में बात करूं तो प्रबल और इसमें बात करूं वीक की तो दुर्बल। तो एग्जांपल इसमें रहेंगे HCl, H2SO4 एंड देन HNO3। पर इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो क्या है कि इन ये जो हैं ये जब इनका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये आयन कंप्लीट आयन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये कंप्लीट आयन बना देते हैं दैट इज़ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन्स। सिंपल सी बात है, इसमें आपने यही याद रखना है। बट ये जो वीक हैं ये क्या करते हैं, ये कम्प्लीटली आयन नहीं बनाते हैं, ये आयन भी बना देते हैं और साथ के साथ ये मॉलिक्यूल भी बना देते हैं, आयन प्लस मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, एसिटिक अम्ल की एग्जांपल है इसमें वीक वाले में दैट इज़ CH3COOH। जब इसको जो है वो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं H2O वाटर तो ये जो है ये बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव आयन्स और ये जो CH3COO नेगेटिव आयन बने इनको हम एसीटेट आयन बोलते हैं। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इसी में ही थर्ड वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि हिंदी में बात करूं तो फिर से इसको बोलेंगे हम सांद्रता। सांद्रता के बेसिस पे ये जो है फिर से
टू टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये फिर से आपने वैसे ही याद रखना है इसको, स्ट्रॉन्ग एंड वीक मतलब प्रबल और दुर्बल इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे इसमें, सांद्रता के बेसिस पे भी एग्जांपल वही है, HCl स्ट्रॉन्ग, जो पिछली में किए थे स्ट्रॉन्ग और वीक वाले, वही सेम एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जल्दी से हम बात करते हैं अब बेसिस की। बेसिस क्या है? तो बेसिस किसको हम बोलते हैं? क्षार हिंदी में इनको बोलते हैं, और ये क्षार उन यौगिकों को बोलते हैं जो या तो धातु के ऑक्साइड होते हैं या फिर धातु के हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ पहले ही। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, इसका सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब डेफिनेशन क्या है कि ऐसे यौगिक जिनमें या तो धातु के ऑक्साइड हों या धातु ऑक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड हों या फिर जलीय अमोनिया हो, और ये भी क्या करते हैं, हम लोग के हाइड्रोनियम आयन के साथ मिलकर लवण और जल जो है वो उत्पन्न करते हैं। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जो एसिड्स थे वो H पॉजिटिव आयन्स देते थे। सभी जो एसिड्स थे उनमें कॉमन था हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो होगा इसमें बेसिस में OH नेगेटिव आयन्स देते हैं, और इनमें मोस्ट कॉमनली जो है वो OH प्रेजेंट होता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? एग्जाम्पल ले रहा हूँ सीधे ही, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH। ये क्या करते हैं, जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयंस जो है वो बना देते हैं, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दैट इज़ यहाँ पर K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। तो इस तरह से इनको जो है वो स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, और जो वीक होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड देन अनदर एग्जांपल इज CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट में जो थर्ड हम बात करेंगे वो है सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि लवण हम जिनको बोल रहे हैं, ये क्या है कि मैं इनकी अगर आयनिक कंपाउंड्स आयन्स के बेसिस पे अगर मैं डेफिनेशन इनकी बात करूं तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो, और तब ये वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद पॉजिटिव आयन देते हैं और नेगेटिव आयन देते हैं। पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है सॉल्ट के केसेस में, कि ये जो पॉजिटिव आयन देंगे ये हाइड्रोजन के अलावा कोई और आयन देंगे। मतलब H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे, ये H पॉजिटिव आयन के अलावा कोई भी और आयन देंगे। और नेगेटिव आयन जो देंगे वो जो है वो OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे, वो कोई और आयन होगा यहाँ पर भी। ये इंपॉर्टेंट बात है सॉल्ट के केसेस में कि पॉजिटिव आयन तो देंगे पर वो H पॉजिटिव आयन नहीं होंगे, और नेगेटिव आयन भी देंगे वो OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे। इसका मैं एग्जांपल अगर आपको यहाँ बता दूँ, जिस सोडियम क्लोराइड NaCl एक सॉल्ट है, तो ये Na पॉजिटिव आयन देते हैं जब डिसोसिएशन होती है इनकी, प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो डेफिनेशन में यही चीज़ बोली गई थी कि ऐसे कंपाउंड जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई और पॉजिटिव आयन देते हैं, तो यहाँ Na पॉजिटिव आयन दिया था, और हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन के अलावा जो है कोई और नेगेटिव आयन जो है वो देते हैं, तो यहाँ Cl नेगेटिव आयन दिया था। तो ये तो था बेसिक्स अम्ल क्षार और लवण के बारे में, जिसको हम आगे फर्दर जो है वो डिटेल में करेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में हमने बात करनी है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर यानी कि सूचक जिनको बोलते हैं। ये इंडिकेटर क्या होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस वीडियो में मैंने लिटमस कहीं लिखा था। तो ये इंडिकेटर सूचक क्या होते हैं, ये रंग देते हैं
जिससे हम अम्ल क्षार के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो ये जो इंडिकेटर हैं ये 3 टाइप्स के हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, जो मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। और ऑल्फैक्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होते हैं गंधीय सूचक जो गंध देते हैं। तो जो नेचुरल इंडिकेटर में है वो प्रकृति से मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल था लिटमस का, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लिटमस जो है ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा समूह के, उनसे हमें मिलते हैं। पर थैलोफाइटा समूह के कौन से प्लांट से? जो लाइकेन प्लांट होते हैं, लिकेन बोलो या लाइकेन बोलो, आप पे डिपेंड करता है। थैलोफाइटा के लाइकेन प्लांट से जो है वो लिटमस हमें मिलता है। और मैंने पहले भी बता दिया कि लिटमस क्या करता है, जब अम्ल में मिलाया जाए नीला लिटमस, तो ये अम्लों के साथ क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं? नीले को लाल में बदल देते हैं। बट शार्क जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाल को नीले में बदल देते हैं। ये हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है संश्लेषित की। तो संश्लेषित जो सूचक होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल थे, मैंने उसमें भी लिखा था, हमारी बुक्स में भी है, एनसीईआरटी में, वो है मिथाइल ऑरेंज का। एक एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा एग्जाम्पल हमारी बुक्स में है फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब ये किस तरह से जो है वो कलर देते हैं एसिड्स और बेसिस के केसेस में? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल ऑरेंज को जब ये एसिड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिस। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज एसिड को ऑरेंज से पिंक में बदल देता है, ऑरेंज टू पिंक। और जब मिथाइल ऑरेंज को बेसिस के साथ यानी कि क्षारकों के साथ मिलाया जाता है तो ये ऑरेंज से किस में बदल जाता है भाई? येलो में, ऑरेंज टू येलो। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब आप यूज़ करते हैं, डिटेक्शन करनी हो, अगर आपने एसिड पता लगाना है या बेस पता लगाना है, तो अगर ये ऑरेंज से पिंक कलर देता है तो मतलब है कि वो एसिड होगा, और अगर ये येलो कलर देगा तो वो बेसिस प्रेजेंट होगा, बेस होगा। सेकंड जो है वो दूसरा जो सिंथेटिक इंडिकेटर है दैट इज़ फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन को जब एसिड्स के साथ मिलाया जाता है तो ये कोई कलर नहीं देता है, दैट इज़ कलरलेस, और यू कैन से दैट कि देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ पर ये कलरलेस ही रहता है। और जब इसको बेसिस के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या करता है, कलरलेस से लाइट पिंक कलर देता है, कलरलेस टू लाइट पिंक कलर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है आपने, कलरलेस टू लाइट पिंक। नेचुरल इंडिकेटर मैंने बताए थे आपको लिटमस। इसके अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर भी हैं, जैसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके बाद तीसरा जो है वो है लाल पत्ता गोभी जो होती है, लाल पत्ता गोभी जो है ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो लाल पत्ता गोभी को जब एसिड्स के साथ मिलाया जाता है तो ये किस तरह का कलर देती है, और जब बेसिस के साथ मिलाया जाता है तब ये किस तरह का कलर देते हैं। तो इसको जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो जो रेड कलर है वो सेम ही रहता है, दैट इज़ रिमेन्स रेड, मतलब सेम ही रहेगा एसिड के साथ जब मिलाएंगे।
परंतु जब इसको बेसिस के साथ मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में, दैट इज टर्न्स ग्रीन इन कलर। ये आपने याद रखना है। जो थर्ड है हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, थर्ड जो है वो ऑल्फैक्टरी, गंधीय सूचक जिसको हम बोल रहे हैं, गंधीय सूचक। तो ऐसे सूचक जो अपनी गंध से अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ध्यान से सुने कि ऐसे सूचक जो अपनी गंध से ही अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेनिला। इसके बाद जो हम प्याज यूज़ करते हैं घरों में, अनियन जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, गंधीय सूचक है। इसके बाद आता है क्लॉव ऑयल। ये सारे जो हैं ये गंधीय सूचक हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या जिनकी स्मेल जो है वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में चेंज हो जाती है, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं वो बोलते हैं। So students, this was all about the basic of acid, bases and salts and about the indicators. So जो next इसकी हम वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसिड और बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे एसिड और बेसिस की। थैंक यू।